हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। टोटल हम लोग 6 क्लास कर चुके हैं और पूरे 6 क्लास में हम लोग 60 सवाल का स्टडी कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ जाके वो 6 वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको ये क्लास बेहतर तरीके से समझ में आए। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मैथ्स, ये जो मैथ्स है ना, मैथ को बेहतर तरीके से सीखने के लिए इसकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना तो किसी भी एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक, तो आपको सबसे पहले क्या है कि आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए और मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। बहुत ऐसे सवाल है जो कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, उस सभी क्वेश्चंस को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग अलजेब्रा चैप्टर को लेकर चल रहे हैं, पूरे 900 प्लस क्वेश्चंस इस चैप्टर में हैं और उन सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल्स के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा बात ना करते हैं, उसके पहले अगर आपने वो 6 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर वो 6 वीडियो जो आप लोग देखे होंगे ना तो आपको ये क्लास बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए आज की सवाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की सवाल होगा 61 नंबर सवाल, क्योंकि टोटल 6 क्लास में हम लोग 60 सवाल का स्टडी कर चुके हैं, 60 सवाल का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सवाल। आज आपका 61 नंबर सवाल होगा, आप लिखिएगा, हेडिंग करिएगा 61 नंबर। आपकी आज का जो क्लास होगा वो क्लास 7वां होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 61 नंबर सवाल से हम लोग बात करते हैं। जो पहला सवाल है आज की क्लास का वो इस प्रकार से है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यदि 1 प्लस a के पावर 1, ठीक है, या a के पावर 2 कर दीजिए, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, और आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि a के पावर 27 प्लस a के पावर 15 प्लस 3 का वैल्यू पता कीजिए, मान पता कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चंस हो गया आज की क्लास का। क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि यदि 1 प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो कहता है इसकी वैल्यू पता करो। ठीक, इस क्वेश्चंस को समझने के लिए सबसे पहली बात हम इसकी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद आपका जो मैथमेटिक्स सॉल्व करने का जो टेंडेंसी होगी वो बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, समझो ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ अगर किसी भी एग्जामिनेशन में इस पैटर्न से अगर क्वेश्चंस आ जाए तो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पैटर्न को सॉल्व करते हैं और पैटर्न में देखते हैं कि क्या इसकी पैटर्न बनने वाला है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मान लीजिए कि आपके सामने a प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, अभी आप इस क्वेश्चंस को ध्यान में मत रखिए, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। ये जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, आपका जो पैटर्न बताया जा रहा है, बस इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि a प्लस 1 इक्वल टू 0 अगर हो जा रहा है, अगर आपसे पूछे भाई a स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या होगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे। एक जो है वो उठ के उधर जाएगा ना तो प्लस आ जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो a का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, यही वैल्यू आप इसमें पुट करोगे ना तो -1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू कितना आ गया 1 हो गया। ठीक, हम लोग क्या करते थे कि इस क्वेश्चंस को बेसिक तरीके से सॉल्व कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे पैटर्न से सॉल्व करेंगे ताकि लंबे से लंबे सवाल हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, आप इसको माइंड में रखो, 1 इसकी वैल्यू है। अब आप क्या करो, एक ऐसे कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे ताकि आप इजीली सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या करो कि दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ क्या करिए a से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मुझे a स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो a से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस, इसको जब a से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो ये बन जाएगा आपका a इक्वल टू 0 को a से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से गुना करते हैं ना तो वैल्यू कितना आता है 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब आप एक काम करो, इसको घटा दीजिए, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखो माइनस
यहाँ पे माइनस ए है, यहाँ पे प्लस ए है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे सिर्फ बचा माइनस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू क्या बचा, 0 में से 0 घटा दो 0 हो रहा है। मुझे वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर की, तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 उठ के जाएगा, उधर तो प्लस है तो बन जाएगा माइनस बन जाएगा। देखो ए स्क्वायर से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 1 हो गया। आप समझ रहे हो मेरी बात को। उस बेसिक तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व किए तो वैल्यू कितना आया था, 1 आया था, और इस पैटर्न से भी सॉल्व किए तो वैल्यू कितना आया, 1 हुआ। ठीक है, आपको यही पैटर्न सीखना है, और ये पैटर्न सीखने के बाद आप लंबे से लंबे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग कुछ और एक्सप्रेशन लेते हैं और उसको देखते हैं सॉल्व कर कर क्या इस पैटर्न पे ये एक्सप्रेशन सॉल्व होता है कि नहीं होता। ठीक है, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, आपके पास यही क्वेश्चन है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्या करो, दोनों तरफ आप a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही a से मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे a हो जाएगा, क्योंकि a को 1 से गुना कीजिएगा ना तो a हो जाएगा। अब a को फिर a से गुना कर रहे हैं तो a स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर को फिर a से गुना कर रहे हैं तो a क्यूब हो जाएगा, और 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में बढ़िया से। अब आप एक काम करो, इस सबको घटा दीजिए आपस में। जैसे ही घटाइएगा ना तो देखो a प्लस a माइनस कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस है, a स्क्वायर यहाँ माइनस है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा आपका माइनस a क्यूब, यहाँ बचा आपका प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपका 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप एक काम करो, जैसे ही ए क्यू का वैल्यू निकालोगे ना तो 1 उठ के जाएगा उधर, तो प्लस है तो बन जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ से मुझे ए क्यू का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 1 हो गया। ठीक है, आप ध्यान दे रहे होंगे, आप ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर था तो वैल्यू ए क्यू आ गया। अब यहाँ पे तुरंत हम सॉल्व किए थे a इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है, a के पावर 1 तो a स्क्वायर की वैल्यू 0। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी रहेगा ना, हाईएस्ट पावर जो भी रहेगा उसमें 1 ऐड कर देंगे ना तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है समझ में, ध्यान से देखिए। हम लोग और कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए बढ़िया से। ठीक है, क्वेश्चंस आपका था क्या, 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि 1 प्लस ए इक्वल टू 0 रहता है ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अभी तुरंत मैंने सॉल्व किया था कि ए प्लस ए स्क्वायर का मान इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या था, ए क्यू की वैल्यू 1 आ गया था। ठीक है, आप यहाँ पे पैटर्न देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इसमें 1 जोड़ दो 2 हो जाता है, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 2 में 1 जोड़ दो 3, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब इक्वल टू 0 हो, अब इसकी वैल्यू पूछा तो क्या करोगे, इसमें हाईएस्ट पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो 1 जोड़ देंगे तो a के पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अगर मान लीजिए आपके सामने ये पैटर्न आ जाए कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए के पावर 4 इक्वल टू 0 आ जाए, और आपसे बोले अब बताओ इसकी वैल्यू, तो क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है, 4 में 1 जोड़ दीजिए 5 हो गया, मतलब a के पावर 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ये कहाँ से आपको कॉन्सेप्ट बताया गया, a से मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। सेम प्रोसेस अगर आपसे पूछे कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए के पावर 3 प्लस ए के पावर 4 प्लस ए के पावर 5 इक्वल टू 0 आ जाए, और आपसे अब पूछे बताओ, तो क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर कितना है, 5 है, तो 1 जोड़ दे देंगे 6, ए के पावर 6 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो इस पैटर्न से मुझे एक फार्मूला दिखा, इस पैटर्न से क्या दिखा, मुझे एक फार्मूला दिखा। उस फार्मूला को आप ध्यान से देखिएगा, उस फार्मूला को आप क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने जो कॉन्सेप्ट बना वो ये बना कि अगर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस, ये जाते रहेगा n टर्म तक, n
टर्म तक, ठीक है, इक्वल टू 0 आ जाए, इक्वल टू 0 आ जाए, तो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होता है वो होता है a के पावर, सबसे हाईएस्ट पावर आपका n है, सबसे हाईएस्ट पावर कितना है n है, तो n प्लस 1 कर देंगे इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है, सॉरी 0 नहीं 1 के बराबर हो जाएगा, लिखेंगे वेयर, जहां n जो है, n क्या है तुम्हारा हाईएस्ट पावर है, क्या है तुम्हारा ये हाईएस्ट पावर है, सबसे ज्यादा पावर है, ठीक है। तो ये आपके सामने कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया। कॉन्सेप्ट बिल्ड क्या हुआ ध्यान रखिएगा, अगर 1 प्लस, देखो हम लोग ना 1 को लिख सकते हैं a के पावर 0, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ऐसे पॉसिबिलिटी होता है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के पावर अगर 0 आता है ना, या कोई भी संख्या के पावर अगर 0 आता है ना, उसकी वैल्यू कितना होती है 1 होती है, इसीलिए यहाँ पे a के पावर 0 बराबर 1 हो गया। तो अगर ये आ जाए, अगर ये एक्सप्रेशन आपके अलजेब्रे के क्वेश्चंस में आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर में 1 जोड़ देंगे और उसकी जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा गया है, a के पावर n प्लस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, जहां n जो है आपका हाईएस्ट पावर है। आ रहा है समझ में? आप क्या करो, इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लीजिए। अब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। हो गया, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए 61 नंबर सवाल आप ध्यान से देखिएगा। 61 नंबर जो सवाल है वो आप ध्यान से देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट से कैसे बनता है और कैसे सॉल्व होता है। चलो, इससे हमको क्या पता चलता, इससे हमको क्या पता चला कि a के पावर 2 प्लस 1, मतलब सबसे हाईएस्ट पावर कितना है 2, 2 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हुआ 3, तो a के पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो यहां से मुझे पता लग गया कि a के पावर 3 जो है वो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एक a के पावर 3 के फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 27 को क्या लिख सकते हैं, a के पावर 3, और मुझे 27 बनाना है तो यहाँ पे 9 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 9 तिहाई कितना होता है 27 होता है। आ रहा है समझ में? सेम प्रोसेस आगे करेंगे। यहाँ पे देखो 15 है, 15 है, तो a के पावर 3 और 15 बनाना है, तो 3 को 5 से गुना करेंगे ना, तब 15 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए आगे देखिए, यहाँ पे +3 सिंगल है बेचारा, छाप दीजिए 10 के 10, ठीक है। अब आप यहां से क्या करोगे, ध्यान से देखना, यहाँ AQ का वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ पे 1 डाल दीजिए, और 1 के पावर कुछ भी करो वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे ना, 3 1 4 1 कितना हो जाएगा 5, 5 सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि इस क्वेश्चंस में कंफ्यूज रहते हैं और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो घंटों लगा देते हैं, ठीक है। और आप घंटों लगेगा तो एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अब क्या करो, और इसकी कॉन्सेप्ट सीखो और इसकी ट्रिक सीखो, ताकि किसी भी क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग 62 नंबर सवाल की ओर चलेंगे और देखेंगे उस सवाल में कि क्या डिफरेंस है और क्या इसमें अंतर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 लिखिएगा। 62 क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ, ध्यान से समझिएगा, कि 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर प्लस AQ प्लस A4 इक्वल टू 0, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए, देन a के पावर 500, a के पावर 40, a के पावर 100, a के पावर 0 का मान ज्ञात करें। ये आपके सामने क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस आपके सामने है कि इफ 1 प्लस a स्क्वायर प्लस AQ प्लस a के पावर 4 इक्वल टू 0 हो, तो आप इसकी वैल्यू पता करिए। a के पावर 500 प्लस a के पावर 400 प्लस a के पावर 40, सॉरी a के पावर 100 प्लस a के पावर 0 का जो वैल्यू है वो पता कीजिए। तो कैसे पता करेंगे, एकदम ट्रिकी सॉल्यूशन है। क्या करेंगे बताओ,
जैसे हम इस एक्सप्रेशन को देख लिए ना, तो हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए 5 हो जाएगा, a के पावर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? जैसे ही a के पावर 5 की वैल्यू 1 हो गया, आप इस एक्सप्रेशन का इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे बताओ? इस सभी को क्या करेंगे, a के पावर 5 में चेंज करेंगे। तो 500 को क्या लिख सकते हैं, a के पावर 5 के पावर कितना 100, क्योंकि 100 को अगर 5 से गुना करोगे ना तो 500 आ जाएगा। प्लस 40 को क्या लिख सकते हैं, a के पावर 5 के पावर 8 लिख सकते हैं, ठीक है। और 100 को लिख सकते हैं a के पावर 5 के पावर 20 लिख सकते हैं, 20 पंचे 100, और a के पावर 0 को जस्ट के तब छोड़ दीजिए, ठीक है। आप यहाँ बताओ a के पावर 5 की वैल्यू कितना है 1 है, आप 1 यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, ठीक है। और किसी के पावर 1 के पावर अगर कुछ भी आ जाए तो वैल्यू कितना होता है 1 होता है। 1 के पावर कुछ भी आ जाए वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना हो गया 1, इसकी वैल्यू कितना हो गया 1, इसकी वैल्यू कितना हो गया 1, और किसी के पावर 0 करोगे ना उसकी भी वैल्यू 1 होता है। किसी भी के पावर 0 कर दो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 1 1 1 कितना हो गया 4 सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट सवाल की सीरीज, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं 63 नंबर सवाल की ओर, ठीक है। तो 63 नंबर सवाल में देखिएगा क्या है और क्या नहीं है। आज की क्लास का हम लोग 63 सवाल की ओर चलेंगे। 63 नंबर सवाल की क्वेश्चंस बोल रहा है आपके सामने कि इफ a के पावर 4 प्लस aq प्लस a6 प्लस a2 प्लस a5 प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, देन आपसे बोल रहा है कि x के पावर a के पावर आप निकाल दीजिए 47 प्लस a के पावर 63 प्लस a के पावर 7 प्लस a के पावर 70 माइनस 3 का मान। ये आपके सामने क्वेश्चंस दिया हुआ है। क्वेश्चंस बोल रहा है कि यदि a के पावर 4 प्लस a के पावर क्यूब प्लस a के पावर 6 प्लस a के पावर 2 प्लस a के पावर 5 प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0 हो, तो आपसे बोल रहा है कि a के पावर 47 प्लस a के पावर 63 प्लस a के पावर 7 प्लस a के पावर 70 माइनस 3 का वैल्यू पता करो। कैसे हम लोग इसकी वैल्यू पता करेंगे? वही कॉन्सेप्ट है, एकदम ट्रिकी सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन से मुझे पता लगता है कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 6 है ना। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि a के पावर 7 का जो वैल्यू हो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। आ रहा है समझ में? यहाँ देखो हाईएस्ट पावर कितना है 7 है, 6 है, ठीक है। तो 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना हुआ 7। तो a के पावर 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि a के पावर 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस सभी एक्सप्रेशन को a के पावर 7 के फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे ध्यान से समझिए। ये 47 है, सॉरी 47 नहीं है, आपका 47 नहीं कटेगा, 49 लिख लीजिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को 7 के फॉर्म में लिखने के लिए इसको 7 करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 49 है तो 7 करना पड़ेगा, 7 सते 49। सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। a के पावर 7 9 सते कितना होता है 63 होता है, और a के पावर 7 पहले से है। a के पावर 7 यहाँ पे कितना होगा 10, 10 सते 70 माइनस कितना होगा 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 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 और माइनस 3 पहले से, सब में क्या है प्लस है। 1 1 1 कितना होगा 3 हुआ, और 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना 1 सवाल का उत्तर हो गया। आ रहा है समझे बढ़िया से? तो ये रहा इंपॉर्टेंट सवाल है, चुटकी में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले सवाल की ओर चलेंगे और देखेंगे कि अगले सवाल में क्या है और क्या डिफरेंस है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहिएगा। जो भी क्वेश्चंस हम लिखवा रहे हैं बोर्ड पे, सभी क्वेश्चंस अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
इन्हीं सब सवाल में बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कंफ्यूज रहते हैं, घंटों लगा देते हैं सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 64 नंबर सवाल, और 64 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे आज की क्लास में। 64 नंबर सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं कि a के पावर 9 प्लस a के पावर 8 प्लस a के पावर 6 प्लस a के पावर 5 प्लस a के पावर 7 प्लस a के पावर 4 a के पावर 3 प्लस a के पावर 2 प्लस a के पावर 1 प्लस a के पावर 0 इक्वल टू 0। ये आपके सामने क्वेश्चंस है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए यहाँ पे 1 भी दे सकता है और a के पावर 0 भी दे सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a के पावर, ठीक है, 100, a के पावर 1000, a के पावर 200, a के पावर 300 और a के पावर 20 का जो वैल्यू है वो आप निकाल दीजिए। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि a के पावर 9 मतलब 9 प्लस a के पावर 8 प्लस a के पावर 6 प्लस a के पावर 5 प्लस a के पावर 7 प्लस a के पावर 4 प्लस a के पावर 3 प्लस a के पावर 2 प्लस a के पावर 1 प्लस a के पावर 0 इक्वल टू 0 हो, तो आपसे बोल रहा है कि a के पावर 100 प्लस a के पावर 1000 प्लस a के पावर 200 प्लस a के पावर 300 प्लस a के पावर 20 का मान ज्ञात करो। ठीक है, कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे। एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है आप लोग खुद बताओ मुझे। तो एक्सप्रेशन में मैं देखा कि सबसे हाईएस्ट जो पावर है वो कितना है, 9 है। समझ में आया? देखो सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 9 है। तो इस एक्सप्रेशन से मुझे पता लगा कि a के पावर 10 जो है इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? मतलब कहने का मतलब है जो हाईएस्ट पावर रहेगा ना उसमें 1 जोड़ देंगे तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब a के पावर 9 है तो a के पावर 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और इन सभी एक्सप्रेशन को a के पावर 10 की फॉर्म में चेंज करके सॉल्व कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एग्जाम में हम लोग चेंज करने जाएंगे नहीं, माइंड से सॉल्व करेंगे। माइंड से कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हुबहू इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ आंसर पर ध्यान देंगे। यहाँ पे 1, 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 सभी पर 1 होगा, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी कर दो वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो 1 1 1 1 1 मतलब 5 सवाल का उत्तर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 5 सवाल का उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपको सिखाना है मुझे, इसलिए इसको सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, एग्जाम में क्या करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, बस आंसर देखना है, टिक करके आ जाना है। ठीक है, लेकिन आपको सिखाना है इसलिए हम इसको बता रहे हैं, आप ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे 100 है, 10 के फॉर्म में लिखना है तो a के पावर 10 के पावर क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 दाएं के 100 होता है। सेम 1000 है तो a के पावर 10 के पावर कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 से 10 से गुना करोगे ना तो 1000 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो ध्यान से, 10 है ना, 200 लाना ना तो 20 करना पड़ेगा, क्योंकि 20 दाएं के 200 होता है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, लाइट कट गया। ठीक है, ओके, हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी अब हम लोग देखेंगे 300 को हमको 10 के फॉर्म में ले जाना है। ठीक है, तो इसको क्या ले सकते हैं, a के पावर 10, 10 के पावर क्या कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, क्योंकि 30 को 10 से गुना करोगे ना तो 300 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 20 है ना तो a के पावर 10 के पावर आप 2 कर सकते हो। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। आपको पता है कि a के पावर 10 की जो वैल्यू कितना है, 1 के बराबर है। यहाँ पे 1 के पावर 10, 1 आंसर। यहाँ पर भी 1 के पावर 1 है, 1 1 1 प्लस 1 हो जाएगा। सबका आंसर कितना हो जाएगा, 5। 5 इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बढ़िया से? तो ये रहा आपका सिंपल सा सवाल, और बहुत ही डिफिकल्ट भी सवाल है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस सवाल को करने में बहुत सारे टाइम समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो पहले, उसके बाद हम लोग अगले कॉन्सेप्ट को चलेंगे और आगे क्वेश्चन देखेंगे कैसा कैसा पूछा जाता है।
चलिए सब बढ़िया हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर। पैंसठ नंबर सवाल से देखिएगा, आज की सवाल होगा 65 सवाल में कुछ अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन रहेगा, ध्यान समझिए। आपसे पूछेगा 2 + 1 2 स्क्वायर + 1, ठीक है, और 2 के पावर 4 + 1 का वैल्यू पता करो। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान समझिए। क्वेश्चंस बोल रहा है कि 2 + 1 × 2 स्क्वायर + 1 × 2 के पावर 4 + 1 = क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इन सवाल को तो सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये सवाल है सिंपल, क्योंकि 2 के पावर 4 सब जानता है, ठीक है, सभी सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चंस को, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझो। बेसिक जो भी स्टूडेंट है इन सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, 2 1 3 मान लेते हैं, गुना कर देते हैं, 2 का स्क्वायर 4 1 5 मान लेते हैं, गुना कर देते हैं, और 2 के पावर 16 होता है, 4 होता है 16 + 1 कितना होता है 17, ऐसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर ले आते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो क्या है आपका, गलत है, क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसा तो ऑप्शन दिया नहीं रहेगा, पावर के टर्म में ऑप्शन रहेगा, और साथ में एग्जाम में यहाँ पे 4 नहीं दिया रहेगा, बहुत बड़ा नंबर रहेगा, जैसे कि 1008 2008 3008 ऐसे रहेगा आपके सामने। तो उस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए ट्रिक, और ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, इजीली सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 4 के स्थान पर 400 आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक चाहिए, और ट्रिक के साथ साथ आपको फॉर्मूला भी चाहिए। समझ में आ रहा है बढ़िया से। तो इसलिए कहता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स में वीक ही रह जाओगे, आप कमज़ोर के कमज़ोरे रह जाओगे, स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। और स्ट्रांग बनने के लिए आपको मैथ का ढेर सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वही हम आपको इस क्लास में करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम सिंपल सवाल से हम पहले चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने 2 के पावर 4 + 1 = 0। इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसकी वैल्यू मुझे पता करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान समझना। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 1 × 2 + 1 2 स्क्वायर + 1 2 की पावर 4 + 1, क्योंकि यहाँ पे 1 को रखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसका मतलब गुना होता है, और सबको 1 से गुना करोगे सेम आएगा। आ रहा है समझ में। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस 1 को लिख सकते हैं 2 - 1, मतलब 2 में से 1 को घटाओगे ना तो 1 हो जाएगा। आ रहा है समझे बढ़िया से। यहाँ 2 + 1 2 का स्क्वायर + 1 2 के पावर 4 + 1, ठीक है। अब आप बताना मुझे एक फार्मूला, आप बताना कि a + b और a - b का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a² - b² होता है। आ रहा है समझ में, क्योंकि a + b और a - b का जो फार्मूला होता है वो होता है a² - b² होता है। यही फार्मूला को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिए, a - b a + b इस दोनों का जो वैल्यू हो जाएगा वो 2² मतलब a² - b² है, और b आपका 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे 2² - 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। और इस सब जस्ट के तस यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब फिर से क्या करेंगे, इस दोनों को ध्यान से देखिए, यहाँ पे a - b और a + b, जहाँ पे a आपका 2 का स्क्वायर है,
तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर करना है, 2 स्क्वायर का स्क्वायर करना है तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है। यहाँ पर भी आपका 2 के पावर 4 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे ना तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे ना इसका स्क्वायर तो आपका 2 के पावर 8 हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर होता है, बी आपका 1 है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा, 2 के पावर 8 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन इसको ऐसे एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे, एक पैटर्न बनाएंगे और पैटर्न से हम लोग इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, बिना लिखे। तो 2 की पावर 8 माइनस 1 हो गया। अब इसको आपको सोचना कैसे है कि इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है देखकर, आपको शॉर्ट फॉर्म में कैसे सोचना है समझना ध्यान से, शॉर्ट फॉर्म में कैसे सोचना है इस क्वेश्चंस को समझना ध्यान से। अगर आज के बाद आपके एग्जामिनेशन में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, इस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आ जाए, तो हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार के एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे, क्या देखेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे 2 के जगह पे कुछ भी हो सकता है, 2 के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे प्लस होना चाहिए। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि सबसे हाईएस्ट पावर क्या है। 2 का सबसे हाईएस्ट पावर आपके सामने 4 दिया हुआ है ना, 2 के सबसे हाईएस्ट पावर आपके सामने 4 दिया हुआ है। हम लोग शॉर्ट में क्या करेंगे, 4 को 2 से गुना कर देंगे, कितना हो रहा है, 8 होता है ना, तो यहाँ पे 2 के पावर 8 कर देंगे, और प्लस 1 है तो हम लोग माइनस 1 कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है, सबसे हाईएस्ट पावर को देखना है और हाईएस्ट पावर को 2 से गुना करना है और माइनस 1 कर देना है, वो आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे उन सभी क्वेश्चंस में क्या यह ट्रिक काम आता है कि नहीं आता है। उन सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, बेसिक सॉल्व से करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग शॉर्ट फॉर्म से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या शॉर्ट फॉर्म वास्तविकता में करेक्ट है या नहीं। बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 66 नंबर सवाल कुछ इसी प्रकार कॉन्सेप्ट के साथ। 66 नंबर सवाल, क्वेश्चंस आपके सामने कुछ इस प्रकार से रहेगा कि 2 + 1 2 स्क्वायर प्लस 1 2 के पावर, फॉर्मेट को ध्यान समझिएगा दोस्तों, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 + 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। अगर आगे जाओगे ना तो फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर 16 को 2 से 32 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, पहले हम लोग शॉर्ट फॉर्म से ही सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको चेक करके बता देंगे क्या यह शॉर्ट फॉर्म वास्तविक में सही है कि नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे और हाईएस्ट पावर आपके सामने कितना है, 8 है ना, तो 8 को 2 से गुना करेंगे, कितना होता है, 16 होता है, 16 होता है, और -1 कर देंगे, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और यही आपके ऑप्शन में भी रहेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं और चेक करते हैं क्या ये कॉन्सेप्ट सही है। चलिए देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे 2 - 1 लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 में से 1 घटाओगे 1 होगा, 1 को सबको मल्टीप्लाई करो इतना ही आएगा। यहाँ पे 2 + 1 है, यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे 2 के पावर 4 + 1 है, और यहाँ पे 2 के पावर 8 + 1 है, ठीक है। देखो a - b a + b हो जाएगा, 2 स्क्वायर - b स्क्वायर, यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे 2 के पावर 4 + 1 है, यहाँ पे 2 के पावर 8 + 1 है।
a माइनस बी, ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 4 प्लस 1, 2 के पावर 8 प्लस 1। a माइनस बी, ए प्लस बी हो जाएगा 2 के पावर 8 माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 8 माइनस 1, a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 16 माइनस 1। देखो यही हमको लाना है, आ रहा है समझ में? तो आपको ये सब नहीं करना है, सिर्फ आपको शॉर्ट फॉर्म देखना है और इजीली क्वेश्चन को देखकर आप आंसर को टिक कर सकते हो। बहुत ही आसान से सबसे हाईएस्ट पावर को देखना है और हाईएस्ट पावर में 2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे सवाल की देखते हैं और कुछ और सवाल को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 + 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 के पावर 4 प्लस 1, 2 के पावर 8 प्लस 1, 2 के पावर 16 प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा? ये आपका 67 नंबर सवाल है। ठीक है, क्या करेंगे इसकी आंसर? बहुत ही आसान है, हाईएस्ट पावर देखेंगे 16 है, 16 को 2 से गुना करेंगे भाई 32 होगा और -1, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये आपका 67 नंबर सवाल है। अब हम लोग चलते हैं 68 नंबर सवाल की ओर। अड़सठ सवाल कुछ इस प्रकार से रहेगा कि 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 × 5 रहेगा, यहाँ पे 15 भी लिख सकता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 15 लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा आपका 2 के पावर 4 प्लस 1, 2 के पावर 8 प्लस 1, ठीक है, और 2 के पावर 16 प्लस 1 और 2 के पावर 64 प्लस 1, इसकी वैल्यू आपसे पूछ देगा। ध्यान रखना, पैटर्न को ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे 32 होगा, सॉरी, यहाँ पे एक ठो और आप ऐड कर सकते हो, 64 प्लस 1, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे इसको हम पहले चेक करेंगे। इसको 15 को लिख सकते हैं 3 × 5 और 3 को लिख सकते हैं 2 + 1 और इसको 2 स्क्वायर प्लस 1। यही आपका प्रोसेस आ गया, पूरा पैटर्न, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर आपका 64 है, 64 को 2 से गुना करेंगे भाई 128 आएगा और -1 कर देंगे, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आ रहा है समझ में बढ़िया से? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं 69 नंबर सवाल की ओर और 69 नंबर जो सवाल है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान रखिएगा। जो 69 नंबर सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से, 2 के पावर आपका 4 है -2 + 1, 2 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो सकता है? ये आपके सामने क्वेश्चन दे दिया। क्या करेंगे? ध्यान से रखना इस सवाल को। 2 के पावर 4 को लिख देंगे 10 के 10 और इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो बस वही पैटर्न आपको बन रहा है। सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 के पावर 4 आएगा और -1 कर देंगे, मतलब इसका जो वैल्यू आ गया ये इतना आ गया, ठीक है। अब 2 के पावर 4, इस ब्रैकेट को हटाएंगे ना तो -2 के पावर 4 और माइनस बन जाएगा प्लस। यहाँ पे 2 के पावर 4 माइनस में है, यहाँ प्लस में है, दोनों आपस में कैंसिल हो गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बढ़िया से? आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। आज की क्लास का सबसे अंतिम सवाल और लास्ट सवाल आपके सामने रखा जा रहा है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। क्वेश्चंस आपके सामने है आज की क्लास का 70 नंबर सवाल। पूरे 70 सवाल हम लोग कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से, 16 + 2 + 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 के पावर 4 प्लस 1,
2 के पावर 8 प्लस 1 और 2 के पावर 16 प्लस 1। ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं। कैसे हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है 2 के पावर 16 माइनस 1, 2 के पावर 17 माइनस 1, ठीक है, और 2 के पावर 20 माइनस 1, 2 के पावर 22 माइनस 1 प्लस 1 कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये आपके सामने सवाल है और आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2 के पावर 16 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 के पावर 16 है, ये आपका सवाल है, ठीक है। 2 के पावर 16 मतलब 16 प्लस ये आपका पैटर्न दिया हुआ है और आपके सामने ये ऑप्शन दिया हुआ है। एक और ऑप्शन इसमें ऐड कर सकते हो 16 प्लस 1। ये आपका 5 ऑप्शन दिया हुआ है और इन सभी ऑप्शन को देखना है कि इन सभी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग पहले सोचो, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। सोच लिया? चलिए, नहीं बन रहा है ना, तो चलिए देखते हैं इस सवाल को और कोशिश करते हैं सॉल्व करने का, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जस के तस लिखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट कर देंगे। अब इस पैटर्न को ध्यान से देखो, इस पैटर्न को आप ध्यान से देखो ना, तो सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 16 है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 दूना 32, यहाँ पे 32 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में यहाँ पे? चलिए, यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि 16 के पावर कितना होगा, 32 माइनस 8 होगा। सॉरी, इस सवाल आपका गलत लिखा गया था, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे आपका 16 प्लस 1 नहीं है, ठीक है। ये आपका सवाल है, ठीक है। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे। इस पैटर्न को 2 के पावर कितना होगा आपका, 16 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 8 को 2 से गुना करोगे ना, 16 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 2 के पावर 16 प्लस 2 के पावर 16 माइनस 1। आ रहा है समझ में? अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर भी 2 के पावर 16, यहाँ पर भी 2 के पावर 16, मतलब एगो 2 के पावर 16 और एगो 2 के पावर 16। कितना 2 के पावर, 2 को 2 के, मतलब दोनों को जोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 2 के पावर 16 -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है और 2 साथ में बेस सेम, एक कंसेप्ट आपको बताया गया था, जब बेस सेम रहता है ना, जब बेस आपका सेम रहे, जब बेस आपका सेम रहे और पावर डिफरेंट रहे ना, तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान समझो, जब बेस सेम रहता है ना, अब पावर डिफरेंट रहता है, तो पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू करेंगे। देखो, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पे पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 16 कितना हुआ, 17 माइनस 1। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 2 के पावर 17 माइनस 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो आज की क्लास तक हम लोग टोटल 7 क्लास हम लोग कर चुके हैं और टोटल 7 क्लास में हम लोग 70 सवाल को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।